मतलब उन्होंने 2 पॉइंट चार्ज है मेरे, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन लगेगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भी फोर्स लगेगा तो उसको उन्होंने टेबुलेट किया और एक फॉर्मूला ड्राइव किया। तो वो क्या क्या किया इन्होंने, हम इनके लाइक कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब उन्होंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, करेक्ट। फिर दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ये जो फोर्स है, फोर्स जो निकला है अपना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जैसे हमने यहाँ पे अभी बताया था आपसे, ये दोनों चार्ज तो माना इनके बीच की डिस्टेंस है d या फिर r, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है ना। तो वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाह रहे हो, तो हमने यहाँ पे r ले रखा है, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली मतलब 1/, में आ गया, टू द किसका स्क्वायर, यानी कि 1/r स्क्वायर, मतलब हमने स्क्वायर कर दिया किस क्वांटिटी का, द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द चार्ज, ठीक है ना। लिखने का तरीका ये है, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द टू चार्जेस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमेशा कहां लगेगा, ये दो चार्जेस, जैसे मेरा ये Q1 है और ये Q2 है, इस लाइन पे अगर रिपल्सन होगा तो इस लाइन पे ऐसे लगेगा, अट्रैक्शन होगा तो जैसे अगर ये Q1 है और ये Q2, अगर इस पे मेरा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो फिर इधर लगेगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, और रिपल्सन है तो दोनों से बाहर की तरफ लगेगा, लेकिन लगेगा कहाँ, लाइन जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है हमेशा उसी पर लगेगा, ठीक है ना। The like charge repel each other and unlike charge attract each other. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन में क्या था, ये सिंपल आपका फॉर्मूला, लाइक तो हम क्या करते हैं इसको, लाइक फोर्स को डायरेक्टली अगर आपसे बोला जाए तो ड्राइव जो करते हैं हम लोग Q1 into Q2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो फोर्स इज डायरेक्टली लाइक Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये इनवर्ट प्रोपोर्शनल है तो इसको हटाएंगे तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। जिसमें से कि अपन k को क्या लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका, वैक्यूम का परमिटिविटी, ठीक है। अगर कोई रीजन में रखा है आपका तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। जैसे अपन ने पानी में डाल दिया या फिर किसी और मेटल में रख दिया या उसमें रख दिया तो हमेशा एप्सिलॉन r, तो ये जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी हमेशा 1/एप्सिलॉन r से, जो भी मीडियम